नेक्स्ट लिस्टिंग जिसको हम एनालाइज करने वाले हैं वो है, और आपको पता है इस लिस्टिंग को Amazon चॉइस मिला हुआ है और इसके पास ऑलमोस्ट 1550 की रेटिंग है। ठीक है, और आपको पता है ये नंबर 1 है अपनी कैटेगरी में, और इस लिस्टिंग में मैं शुरू में बोल रहा हूँ बिल्कुल दम नहीं। वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट Amazon लिस्टिंग शो, जिसमें मैं एनालाइज करता हूं आपकी लिस्टिंग्स, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर अभी तक आपने लिस्टिंग सबमिट नहीं की है तो तुरंत कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के लिस्टिंग्स का एनालिसिस। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे चेंजेस आपकी लिस्टिंग को एकदम चमका सकते हैं। तैयार हो जाओ क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। तो आज की पहली लिस्टिंग हमें भेजी है के रामकुमार जी ने, जो सेल कर रहे हैं योगा मैट। चलिए देखते हैं इन्होंने कैसी लिस्टिंग बनाई है, पूरा एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम हीलियम 10 टूल का यूज करके क्विक स्कैन करते हैं कि क्या स्टैट्स हमें दिखा रहा है। वो आप देखेंगे BSR अनडिफाइंड है, 30 डे रिव्यू NA है, करंट रेटिंग भी NA है, लिस्टिंग हेल्थ स्कोर 7.5 है। ऑब्वियसली हम एनालाइजर रन करेंगे, बट जो पूरी लिस्टिंग का ब्रेकडाउन है, जो एनालिसिस है वो हम करेंगे। ठीक है, एंड टॉप कीवर्ड्स मिसिंग है, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये बहुत ही लेटेस्ट बनाई गई लिस्टिंग है, अभी अभी हाल ही में बनाई गई है ये। तो इमेजेस से शुरू करते हैं। तो पहली इमेज है हमारी, एक मैट दिख रहा है, कैरी बैग है, और योगा मैट जो है वो फोल्ड स्टेट में है। बेस्ट पार्ट ये है कि मेन इमेज ने गाइडलाइन फॉलो करी है अमेजन की, वाइट बैकग्राउंड वाली, एंड इसके अलावा जो कैरी बैग वो साथ में दे रहे हैं वो भी उन्होंने दिखाया है। फोल्ड करके योगा मैट कैसा है वो भी दिखाया, और जब योगा मैट को खोलते हैं, बिछाते हैं, तो उस पर जो डिजाइन है वो भी उन्होंने दिखाया। तो दिस इज अ गुड इमेज, बट प्रॉब्लम ये है कि ये हाई रेज नहीं है, हाई रेजोल्यूशन इमेज नहीं है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे प्रॉब्लमेटिक लगा, क्योंकि जब मैं इस फोल्ड वाले सेक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखूंगा तो आप देखोगे इस पे कुछ पैटर्न बना हुआ है, लेकिन वो जब इमेज खुली हुई है, जिसमें पूरा मैट खुला हुआ है, उसमें वो पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो हाई रेज का इशू है, थोड़ा सा ब्लरी है इमेज। इसके बाद सेकंड इमेज पे चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपने प्रोडक्ट की डायमेंशंस दी हुई हैं, एंड ऊपर लिखा है TP इज अ नॉन टॉक्सिक बायोडिग्रेडेबल रिसाइक्लेबल मटेरियल जेंटलर ऑन द एनवायरनमेंट। तो यहीं पे इस इमेज के अंदर दो चीजें मिक्स एंड मैच करी गई हैं, एक डायमेंशंस दिखाए गए हैं और उसके अलावा TP मटेरियल के बारे में बताया गया है, नॉन टॉक्सिक है, बायोडिग्रेडेबल है, रिसाइक्लेबल मटेरियल है, जेंटलर ऑन एनवायरनमेंट है। तो आई थिंक इनको ब्रेक कर सकते थे दो इमेजेस के बेसिस पे, बट ठीक है। इसके अलावा आपने लोगो लगाया हुआ है अपना इमेज के ऊपर ADRP, जो कि बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है। इवन जब उस पर आप जूम भी करते हैं तो बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा है। तो ब्रांडिंग आपने लगाई है, लेकिन उसका कोई यहाँ पे सेंस नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे। तो इट्स बेटर कि आप अपनी ब्रांडिंग बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखाएं, अगर आप दिखाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मेकिंग इट परफेक्ट फॉर एवरीवन ऑन द गो, इको फ्रेंडली, हाइजेनिक, अवर TPE मटेरियल इज हाईली ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट टू वियर एंड टियर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो मुझे एक चीज लगी वो ये कि आपने दो मैट्स दिखाए हैं जो कि दो कलर में हैं आपके पास, क्योंकि लिस्टिंग में वेरिएशन मैंने देखा था, और आपने लिखा है मेकिंग इट परफेक्ट एवरीवन ऑन द गो, मतलब ले जाने और इधर उधर यूज करने में ये आसान है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वो फील नहीं आ रहा। तो आपकी जो इमेज पे लिखा है और इमेज जो दिखा रही है वो वहां पे सिंक नहीं है। अगर आप ऑन द गो दिखाना चाहते हैं तो देयर शुड बी समथिंग कि कोई बंदा उसे शोल्डर पे कैरी करके ले जा रहा है, या बैक पे कैरी करके ले आ रहा है, या साइकिल पे ले जा रहा है, एनीवेयर, मतलब कार में ले जा रहा है, लेकिन वो दिखाना चाहिए। यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ मैट्स लगा और आपने लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। इसके अलावा आपने लिखा हाईली ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट टू वियर एंड टियर, तो दूसरा वाला जो एंड है वियर एंड टियर के बीच में, उसको आप एम्बरसेंड ले सकते थे, जो सिंबल होता है एंड का, वो ले सकते थे। तो थोड़ा सा रीडेबल हो जाता है कॉन्टेंट और थोड़ा डिसेंट लगता है। एंड देन अगेन आपकी यहाँ पे ब्रांडिंग है। मैं फिर बोलूंगा कि ब्रांडिंग आपने लगाई है, लेकिन आपके जो नीचे जो ब्लैक पट्टी में लिखा है एक्वा लाइट प्रोडक्ट, ये दिख नहीं रहा है, बहुत आंखों पे स्ट्रेन डाल के, जोर डाल के ही देखना पड़ रहा है। तो ये आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इमेज है आपकी, इंट्रोड्यूसिंग ADRP TPE योगा मैट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट इन कंफर्ट यूनिक डिजाइन ADRP ब्रांडिंग। सेम प्रॉब्लम है, आपने बहुत चीजें यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है कि भाई ये बेस्ट इन कंफर्ट है, डिजाइन यूनिक है, लेकिन क्या यूनिक डिजाइन है। अब जैसे मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ तो वो पैटर्न आपका दिख रहा है यहाँ। तो अगर आप ये कि यूनिक डिजाइन दिखाना चाहते हैं तो वहां पे एक जूम सेक्शन कर सकते थे, उसको सर्कल में दिखा सकते थे, जूम इन करके इस एरो के आगे कि ये यूनिक डिजाइन है। ठीक है, उसके अलावा बुलेट पॉइंट का कोई सीन नहीं है यूनिक के आगे, क्यों दिखाया हुआ, आई डोंट गेट द पॉइंट। इसके अलावा एक्सपीरियंस द अल्टीमेट इन कंफर्ट, लेकिन कंफर्ट कैसे है, मतलब सिर्फ डिजाइन है या क्या, कैसे आप शो कर रहे हैं कि वो कंफर्टेबल है, जस्ट लिखने से नहीं।
आप यहाँ पे ये कर सकते थे कि जो आपका योगा मैट है उसकी जो थिकनेस है वो 6 mm है, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते थे एक्सपीरियंस द अल्टीमेट कंफर्ट, और वहां पे आप 6 mm थिकनेस दिखा सकते थे क्योंकि थिकनेस की वजह से कंफर्ट आपको, ठीक है। तो आपके पास एसेट्स हैं, फीचर्स हैं प्रोडक्ट के, लेकिन आपका कम्युनिकेशन गड़बड़ है इमेजेस में। नेक्स्ट इमेज है आपकी, हाई क्वालिटी इको फ्रेंडली मैट अचीव्स योर फिटनेस गोल, थिकनेस 6 mm। अब देखिए आपने यहाँ पे थिकनेस दिखाई है 6 mm, जूम इन कर, लेकिन थिकनेस और अचीव योर फिटनेस गोल ये दोनों मैसेजिंग साथ में नहीं जा रही। मेरे को थिकनेस से मेरे गोल्स अचीव नहीं होंगे। तो अगर आप यहाँ पे गोल्स की बात कर रहे हैं तो आप ये दिखा सकते थे कोई यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है, योगा कर रहा है, तो मैट दिखा देते हैं, और 6 mm थिकनेस वाला जो जूम का पॉइंटर है वो आप पिछली इमेज में ले आ सकते हैं, दैट वुड बी बेटर, ठीक है। नेक्स्ट इमेज है, अवर मैट इज लाइट वेट एंड इजी टू कैरी, अवेलेबल इन 2 कलर्स। ये ठीक है, आपने 2 कलर दिखा दिए, लाइट वेट एंड इजी है तो वो इमेज से रिप्रेजेंट होना चाहिए, कोई कैरी कर रहा है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, तब वो फील आता है कि हाँ कैरी करने में इजी है। ऐसे फील नहीं आ रहा है, आपने सिर्फ मैट्स लगाए हैं, ठीक है। बाकी इमेजेस देखते हैं, आपने एक लाइफस्टाइल इमेज लगा दी है यहाँ पे, इसके बाद ये एक्चुअल इमेज लग रही है मुझे जहां तक है, ऑब्वियसली हाई रेज नहीं है, दूर से फोटो लिया गया है, एंड देन ये इमेज रिपीट हुई है जिसमें आपने लिखा है एलिवेट योर प्रैक्टिस, ब्यूटी एंड हेल्थ, ड्यूरेबिलिटी विद ADRP TP योगा मैट डिजाइन फॉर बोथ मेन एंड वीमेन। तो अगर आप बोथ मेन एंड वीमेन लिख रहे हैं तो यहाँ पे मेन एंड वीमेन अगर मॉडल्स होते या सच में वो प्रोडक्ट के साथ होते, यूज कर रहे होते, तो ज्यादा सेंस बनता। तो मैं ये बोलूंगा इमेजेस से आई एम नॉट वेरी हैप्पी, मैसेजिंग क्लियर नहीं है इमेजेस के साथ, और इमेजेस भी अच्छी नहीं है। आपको एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी इमेजेस पे, क्योंकि योगा मैट का कंपटीशन नो डाउट बहुत, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा है, वो बहुत ब्रूटल है, मतलब समझ रहे हैं, इट्स नॉट एन इजी टू सर्वाइव इन दिस मार्केट। आई थिंक आपको इमेजेस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बहुत ज्यादा आपको मैसेजिंग क्लियर करनी पड़ेगी इमेज के पर्सपेक्टिव से। अब चलते हैं आपके टाइटल पे, देखते हैं हमने टाइटल कैसे बनाया। टाइटल इज ADRP योगा मैट 200 by 60 सेंटीमीटर, एक्सरसाइज, वर्कआउट, फिटनेस, पिलाटेस एंड मेडिटेशन फॉर विमेन, मेन, किड्स, 6 mm थिक TPE मैट विद कैरी बैग, गाइड अलाइन डिजाइन, मैट फॉर होम एंड जिम, योगा मैट ब्लू। तो बहुत सारे इश्यूज हैं आपके टाइटल में, तो मैं 1 by 1 ब्रेक डाउन करता हूँ। पहली चीज, आपके स्टार्ट में आपने लिखा है 200 by 60 सेंटीमीटर, 200 by 60 सेंटीमीटर, तो आई थिंक आपका जो डायमेंशन है वो एंड में आने चाहिए, ठीक है। तो डायमेंशन आप टाइटल के एंड में डाल सकते हैं। इसके अलावा आपने लिखा है एक्सरसाइज, वर्कआउट, फिटनेस, पिलाटेस एंड मेडिटेशन, तो यहाँ पे कहीं पे भी कॉमा नहीं है, तो सेंटेंस रीडेबल नहीं है। तो बेसिकली शायद आप ये लिखना चाहते थे ADAP योगा मैट फॉर एक्सरसाइज, वर्कआउट, फिटनेस, पिलाटेस एंड मेडिटेशन, एंड उसके बाद आपने लिखा है फॉर विमेन, मेन एंड किड्स, उसमें आपने कॉमा लगाया, लेकिन कॉमा के बाद स्पेस आता है, ग्रामेटिकली इट इज इनकरेक्ट, और स्पेस है आपके पास, तो ये थोड़ा सा इशू है। इसके बाद आपने लिखा है 6 mm थिक TPE मैट विद कैरी बैग, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉमा की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे आपको पाइप चाहिए था उस पॉइंट को ब्रेक करने के लिए, और 6 mm के बीच में आपको स्पेस होना चाहिए, ठीक है। एंड गाइड अलाइन डिजाइन मैट फॉर होम एंड जिम, और उसके बाद आपने लिखा है योगा मैट, तो योगा मैट मुझे नहीं समझ आया, ये आपने गलती से लिख दिया है, क्योंकि योगा मैट आप लिखना चाहते होंगे। अब योगा मैट भी लिख सकते हैं MET, जो आपने लिखा है, क्योंकि ये लोग ढूंढते हैं, योगा MET, योगा मैट, ये ढूंढते हैं, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्पेलिंग या स्पेलिंग एरर की वजह से होता है, या बहुत लोगों को मैट की स्पेलिंग नहीं पता होती, तो वो ढूंढते हैं, तो वो ठीक है आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ अगर आप इनकरेक्ट स्पेलिंग्स का लीवरेज लेना चाहते हैं तो उनको नीचे बुलेट पॉइंट या बैकएंड सिस्टम या डिस्क्रिप्शन में यूज करें। बट यहाँ पे योगा मैट तो बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा है, क्योंकि योगा और योगा बहुत ही डिफरेंट है। इवन G और K जो कीबोर्ड में भी आता है, उसके बीच में भी 2 लेटर्स होते हैं, तो आई डोंट थिंक ये यहाँ पे सेंस बनता है। इसके अलावा मैंने चेक भी किया है, योगा नाम का कोई भी कीवर्ड नहीं है जो यहाँ पे इनकरेक्ट की वजह से भी योगा दिखा देगा। आई थिंक दिस इज सिंपली या तो गलती से हुआ है आपसे, और या फिर मेरे को नहीं समझ आया आपने क्यों यहाँ पे यूज किया है। अगर गलती से हुआ है तो उसको करेक्ट कर लें, और कोई स्पेसिफिक रीजन है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, सो दैट मेरी भी नॉलेज बढ़े कि एक्चुअली आपकी स्ट्रैटेजी क्या है यहाँ पे, ठीक है। गुड एनफ। तो टाइटल इज नॉट दैट ग्रेट, आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट की स्कोप है काफी सारी, वो आपको करना पड़ेगा। अब चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स पे, तो अब देखते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स कैसे हैं। तो आपने सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स को हेडर के साथ बनाया, और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ आपके हेडर कैप्स में नहीं है तो उनको कैप्स में करिए। इसके अलावा आपका मैं देख सकता हूँ हर हेडर के आगे आपने अंडरस्कोर लगाया, क्यों लगाया? आई डोंट गेट द पॉइंट। अगर आप अंडरस्कोर और कॉलन दोनों ही यूज कर रहे हैं तो सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो या तो कोलन यूज करिए या हाइफन यूज करिए, अंडरस्कोर का तो कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो इस सिंपली मतलब वो देखने में भी अटपटा है, रीडेबिलिटी भी इशू है, और आप वहाँ पे जो बाइट्स हैं या कैरेक्टर्स हैं उसका स्पेस भी खराब कर रहे हैं। तो ठीक है, ये आपको यहाँ पे ठीक करना है। इसके अलावा मैंने आपके ना सारे बुलेट पॉइंट्स पढ़े। इन बुलेट पॉइंट्स में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो ये कि आपने योगा मैट ही वर्ड को यूज नहीं किया। बहुत ही कहीं कहीं पे आपने योगा यूज किया है, या
मैट यूज कर लिया लेकिन योगा मैट नहीं, आपने सिर्फ टीपीई की बात करी है, ठीक है, जो मटेरियल है थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर, आपने सिर्फ उसकी बात करी है, तो इट डज नॉट मेक सेंस। यहाँ पे जो कस्टमर है वो टीपीई के लिए नहीं आया, वो आपकी योगा मैट के लिए आया, तो वो योगा मैट क्यों बेटर है, एंटी स्लिप है, वाटर रेजिस्टेंट है, समथिंग लाइक दैट, वो चीजें चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपके हर बुलेट पॉइंट में मैं देखूं तो सिर्फ टीपीई मटेरियल की ही बात होती है। बुलेट पॉइंट्स आपने बनाने की कोशिश अच्छी की है, लेकिन आई थिंक टीपीई मटेरियल की बात ना करके जो योगा मैट है उसकी बात करी जाए, वो ज्यादा बेटर है यहाँ पे। तो आप आराम से चेक करिए अपने बुलेट पॉइंट और ध्यान से देखिए, हर किसी बुलेट पॉइंट में टीपीई मटेरियल है विच डज नॉट एक्चुअली मेकिंग सेंस, और इवन योगा मैट भी नहीं दिख रहा है, तो वो आपको यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स करेक्ट करने पड़ेंगे। तो बुलेट पॉइंट्स आपके अच्छे नहीं हैं फ्रॉम एल्गोरिथम पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ कस्टमर सर्च पर्सपेक्टिव, ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं, देखते हैं आपने कैसा A+ वगैरह बनाया है कि नहीं बनाया है। एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपका लिखा हुआ है और वहां पे भी दिख रहा है क्लियरली कि सिर्फ टीपीई की बातें हुई हैं एंड कोई भी A+ कंटेंट नहीं है, रिव्यूज नहीं है, ऑब्वियसली नई रेटिंग है। जल्दी से आपका लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं हम, तो चलिए अब आपका लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं, बट आई एम श्योर वहां पे कुछ होगा नहीं आज सच। तो आप देखेंगे कि लिस्टिंग एनालाइजर रन हो चुका है, प्राइस आपका दिखाया हुआ है, स्टॉक 9 है, रिव्यू काउंट 0 है, सारा डेटा खाली होगा क्योंकि आपकी लिस्टिंग नहीं है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव, टॉप कीवर्ड एनालिसिस टोटल 66, टोटल सर्च वॉल्यूम 41,000 प्लस। एंड आई विल हाईली रिकमेंड कि आप कोई प्रोफेशनल टूल लाइक हीलियम जरूर यूज करें अगर आप Amazon बिजनेस सीरियसली करना चाहते हैं और जल्दी अपने आप बिजनेस को सही तरीके से सही डायरेक्शन में ग्रो करना चाहते हैं, तो डू यूज अ टूल लाइक हीलियम। एंड दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग। आई एम नॉट हैप्पी विद योर लिस्टिंग, मतलब इमेजेस से लेके टाइटल हो, इमेजेस हो, बुलेट पॉइंट्स हो, नथिंग इज गुड। तो बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपनी लिस्टिंग पे। एंड अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो मैं इस लिस्टिंग को देना चाहूंगा वो है सिर्फ 0। नेक्स्ट लिस्टिंग हमें भेजी है हेतल पटेल जी ने, जो सेल कर रहे हैं पोस्टपार्टम बेल्ट। तो देखते हैं कि कैसा उन्होंने अपनी लिस्टिंग को बनाया है। तो सबसे पहले क्विकली स्कैन करते हैं हीलियम 10 का यूज करके। तो क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज में इनकी रैंकिंग है ऑलमोस्ट 10,000, मैटरनिटी बेल्ट बैंड्स में है 14, विच इज अ वेरी गुड रैंक अगर ये 14 है। एंड 30 डे रेवेन्यू है इनका 62,000 के अराउंड, यूनिट इन्होंने 72 सेल करी है। करंट रेटिंग इनके पास 3 है। लिस्टिंग एनालाइजर अभी हम रन करेंगे और ये मल्टीपल मार्केट प्लेस में सेल कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इमेजेस। तो पहली इमेज में हम देख सकते हैं कि लेडी है जिन्होंने ये बेल्ट पहना हुआ है, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि कैसा वो फील आएगा, कैसा वो मतलब बंधेगा बॉडी पे, बॉडी को कैसे हग करेगा, वो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, इसमें लिखा है स्पीड अप पोस्ट प्रेगनेंसी रिकवरी, और उसके बाद जो टेक्स्ट है वो रीडेबल नहीं है क्योंकि छोटा है, बट जूम करके हम देखेंगे तो इसमें हम रीड कर सकते हैं। रिड्यूस स्वेलिंग एंड ब्लोटिंग, सपोर्ट कोर एब्डोमिनल मसल्स, इजेज स्ट्रेस ऑन जॉइंट, प्रमोट्स यूटेरियन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छे फीचर्स बताए गए हैं बट रीडेबिलिटी इशू है, इनको आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इमेज है प्रोडक्ट फीचर्स एंड पहली और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मेरी नजर जाती है वो प्रोडक्ट फीचर्स के टेक्स्ट पे जाती है। इसमें प्रोडक्ट का जो पी है वो छोटा है तो उसको बड़ा कर लें। इसके बाद है ब्रेथेबल मैश फैब्रिक, लाइट वेट डिजाइन, जेंटल ऑन स्किन, हाई क्वालिटी एडजस्टेबल स्ट्रैप, 2-in-1 सपोर्ट बेल्ट, गुड एनफ। बट इशू वही है कि टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा है, आपके पास स्पेस भी है, आप इसको बड़ा कर सकते हैं कि टेक्स्ट बिना जूम करे ही जो यूजर है वो पढ़ पाए। Next is look slimmer instantly. Waist belt flattens the tummy, provide gentle pain relieving compression. Pelvis belt provides support to and correct pelvis position. Okay. उसके बाद की benefits आपने यहाँ पे बताए हैं। Why do I need a belly band? ये आपने बताया है। Issue वही है, थोड़ा सा छोटा है text. And then finally you have specially designed for postpartum moms. And यहाँ पे आपका जो एक text और image है बहुत ही छोटी है, मतलब zoom करने के बाद भी नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे आपने लिखा है great for vaginal birth और C-section। आप यहाँ पे natural birth कर सकते थे वेजाइनल बर्थ के साथ साथ, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही अवेयरनेस चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए, लोगों को पता होना चाहिए। इमेजेस अच्छे हैं आपके, अगर मैं इस चीज को बात करूं, काफी कोशिश करी है आपने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने का और तरीके दिखाने का। आई वुड से एक चीज मुझे अच्छी लगी कि आपकी इमेजेस में जो सिंक है वो बहुत अच्छा है, कलर पैटर्न बहुत अच्छा है, सो दैट एक अटैचमेंट बना रहता है जब बंदा उसकी इमेजेस देख रहा है, ठीक है ना। वो एक सिंक बना रहता है कि एकदम आंखों के लिए या ब्रेन के लिए अलग अलग कलर्स नहीं दिख रहे हैं, एक सिंक में चल रहा है पैटर्न, कलर सेम चल रहे हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे 3 ऐसे इमेजेस हैं जो मुझे लगे मिसिंग हैं। पहला कि हाउ टू वेयर दिस बेल्ट, ये आपको कुछ स्टेप्स में बताना चाहिए। दूसरा, साइज चार्ट ऐड हो सकता है क्योंकि आपने टाइटल में 30 इंचेस टू 46 इंचेस ऑफ वेस्ट लिखा हुआ है, बट स्टिल इट वुड बी ग्रेट अगर आप इमेज में भी वो साइज चार्ट ऐड कर। तीसरा है, आप एक कंपैरिजन दिखा सकते हैं लाइक बिफोर और आफ्टर कि विद बेल्ट कैसा एक पोस्चर होगा लेडी का और विदाउट बेल्ट कैसा होगा। तो विदाउट बेल्ट एंड विद बेल्ट आप दिखा सकते हैं। तो विद बेल्ट ऑब्वियसली आपको अच्छा दिखाना है क्योंकि आपका प्रोडक्ट मार्केट करना है, सेल करना है और उसका अच्छा बेनिफिट भी है।
राइट। तो ये 3 टाइप की इमेजेस मुझे लगती हैं कि आपकी लिस्टिंग में और ऐड हो सकती हैं, तो इसको आप फिगर आउट करिए और उनको ऐड करिए। तो अब चलते हैं आपके टाइटल पे और देखते हैं आपने टाइटल कैसा बनाया है। तो आपने लिखा है बाइंड पोस्टपार्टम बेल्ट आफ्टर डिलीवरी, एब्डोमिनल बेल्ट आफ्टर डिलीवरी फॉर टमी सपोर्ट, कंफर्टेबल मैटरनिटी बेल्ट आफ्टर डिलीवरी फॉर पोस्ट प्रेगनेंसी रिकवरी, 30 इंच टू 46 इंचेस ऑफ वेस्ट। तो टाइटल आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि रीडेबिलिटी ही नहीं है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ ब्रेक हो रहा है। तो आई थिंक सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको पाइप यूज करें अपने टाइटल में, जस्ट टू ब्रेक द सेंटेंसेस। अब जैसे आपने लिखा है बाइंड पोस्टपार्टम बेल्ट आफ्टर डिलीवरी, पाइप एब्डोमिनल बेल्ट आफ्टर डिलीवरी फॉर टमी सपोर्ट, पाइप कंफर्टेबल मैटरनिटी बेल्ट आफ्टर डिलीवरी फॉर पोस्ट प्रेगनेंसी रिकवरी। तो देयर शुड बी सम पाइप और सेग्रीगेशन, जिससे ये पता चले कि एक्चुअली सेंटेंस कहाँ खत्म हो रहा है। इसके अलावा एक जो मेजर वायलेशन है आपके टाइटल में, और मैं ये सब सेलर्स को बोलना चाहता हूँ, स्पेशली बिगिनर्स को या बहुत टाइम से जो भी सेल कर रहे हैं सबके लिए है ये, एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑफ अमेजॉन, आप किसी भी एक कीवर्ड को 2 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते टाइटल में, ठीक है। और ये आपकी लिस्टिंग में क्लियर वायलेशन है। आपका जो आफ्टर डिलीवरी वर्ड है वो 3 बार आया है, आप देख सकते हैं, आफ्टर डिलीवरी फर्स्ट, आफ्टर डिलीवरी सेकंड एंड देन आफ्टर डिलीवरी थर्ड, ठीक है। तो तीनों में से आपको एक वर्ड हटाना पड़ेगा, एल्स आपकी लिस्टिंग सप्रेस हो सकती है एज पर द न्यू गाइडलाइंस। तो कभी भी अमेजॉन चेक करेगा, और वो भी बता के नहीं चेक करते हैं, वो बस आपको एक नोटिफिकेशन भेज देंगे कि लिस्टिंग सप्रेस हो गई है, आप करेक्ट कर लीजिए। और आप सोच लीजिए अगर आपकी लिस्टिंग 24 घंटे भी सप्रेस हो गई तो आप सेल्स भी लूज करेंगे, प्रॉफिट भी लूज करेंगे और अल्टीमेटली रैंक भी लूज करेंगे, और जिसको रिकवर करने में आपको फिर 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ता भी लग सकता है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि अगर आप अभी से इस चीज को करेक्ट कर लें तुरंत इस एपिसोड को देखने के बाद, तो दैट वुड बी मच बेटर। दिस इज माई प्राइमरी सजेशन टू यू, तुरंत इसको मतलब ऑन प्रायोरिटी करेक्ट कर लें। तो अब चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स पे, देखते हैं आपने बुलेट पॉइंट कैसे बनाए हैं। तो ऑब्वियसली आपने बुलेट पॉइंट्स को स्टेटमेंट और हेडर्स में डिवाइड किया है, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हेडर कैप्स में नहीं दिख रहे हैं मुझे, तो हेडर कैप्स में करिए। तो पहला बुलेट पॉइंट देखते हैं, सपोर्ट विद प्रेगनेंसी बेल्ट्स आफ्टर डिलीवरी, सपोर्ट विद प्रेगनेंसी बेल्ट्स आफ्टर डिलीवरी। तो मुझे ये सेंटेंस नहीं समझ आया आपका हेडर का, सपोर्ट विद प्रेगनेंसी बेल्ट या फिर सपोर्ट प्रेगनेंसी बेल्ट, समथिंग लाइक दैट, आप क्या लिखना चाह रहे हैं वो मुझे नहीं समझ आया, लेकिन ये हेडर मेरे को क्लियर नहीं है, तो आप प्लीज इसको करेक्ट करें। दिस पोस्ट प्रेगनेंसी बेल्ट इज डिजाइन्ड टू प्रोवाइड एसेंशियल सपोर्ट एंड कंफर्ट एडिंग इन रिकवरिंग ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम फेज। डिटेल एक्सप्लेनेशन के बाद थोड़ा समझ आ रहा है, बट हेडर मुझे नहीं समझ आ रहा है। आई थिंक आपको इसको करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ग्रामेटिकली आई थिंक इट इज नॉट मेकिंग सेंस, ठीक है। एंड उसके बाद आपका जो सेकंड पॉइंट है वो है सी सेक्शन रिकवरी मेड इजी विद पोस्टपार्टम बेल्ट, और सी सेक्शन की डिलीवरी के बाद ये बेल्ट आपकी हेल्प करता है। आपने ये यहाँ पे बताने की कोशिश किया है, बट क्या नेचुरल डिलीवरी के बाद भी ये हेल्प करता है, ठीक है। और ये चीज आपने अपनी इमेजेस में दिखाई है, आपकी लास्ट इमेज में मैंने दिखाया, यहाँ पे आपने वेजाइनल बर्थ और सी सेक्शन बर्थ दोनों की बात करी है। तो आई थिंक यहाँ पे आपका टाइटल बोथ ऐसा होना चाहिए कि रिकवरी मेड इजी विद पोस्टपार्टम बेल्ट फॉर बोथ सी सेक्शन एंड नेचुरल बर्थ। आपको दोनों चीजें यहाँ पे, दोनों जो कंटेक्स्ट हैं, जो दोनों चीजें का जो मैसेजिंग है वो आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, ओके। उसके बाद आपके थर्ड और फोर्थ बुलेट पॉइंट मुझे ओके लगे, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल बुलेट पॉइंट है आपका 5 नंबर, वो है यूनिसेक्स एब्डोमिनल बाइंडर provides evenly distributed pressure to abdominal, waist, lower back, helping to minimize pain। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपने एक टेक्निकल टर्म यूज कर लिया है यूनिसेक्स एब्डोमिनल बाइंडर। मेरे को पता है बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ये कीवर्ड सिलेक्ट होगा, आप इसको अंदर डाल सकते थे स्टेटमेंट में। आई वुड सजेस्ट कि आपका जो हेडर होना चाहिए वो होना चाहिए था हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द पेन। वो ज्यादा कैची है, वो ज्यादा सिंपल है समझने के लिए, तो वो आपका हेडर होना चाहिए था, और अंदर आपके स्टेटमेंट में बाकी चीजें आप ले सकते थे जो आपने ली भी हुई हैं। उसके अलावा यूनिसेक्स एब्डोमिनल बाइंडर आप उसमें ले सकते थे, ठीक है। बट मैं ये कहूंगा कि आपके बुलेट पॉइंट्स में ना 3 मेजर चीजें हैं जो मुझे लगा मिसिंग है। पहला मटेरियल की मेरे को कहीं पे भी नहीं पता चला किस चीज का बना हुआ है, क्या है। दूसरा क्वालिटी की बात करिए, चाहे तो मटेरियल और क्वालिटी को एक साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मुझे लगा कि जो मिसिंग है वो है मल्टीपर्पज। क्या इस बेल्ट को सिर्फ हम पोस्टपार्टम डिलीवरी के लिए यूज कर सकते हैं? क्या इसको हम इस तरीके से मार्केट कर सकते हैं, गेट योर बॉडी बैक, क्योंकि इसकी हेल्प से आप क्या कर रहे हैं, आफ्टर डिलीवरी जो बॉडी के साथ चेंजेस आते हैं, क्या हम उनको नेचुरल बॉडी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारी पहले थी बॉडी डिलीवरी से पहले, ठीक है। तो गेट योर बॉडी बैक, रिड्यूस स्वेलिंग, ये भी होता है कि बहुत बॉडी स्वेल हो जाती है, तो ये हेल्प करती है रिड्यूस करने में, एंड दीज बेल्ट्स एक्चुअली डू हेल्प इन रिड्यूसिंग द स्वेलिंग, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। इसके अलावा इन बेल्ट्स का यूज करके आप लिख सकते हैं सपोर्ट कोर मसल्स। तो ये 3 जो एलिमेंट है मुझे लगा आपकी जो बुलेट पॉइंट्स है उसमें मिसिंग है, तो वो आपको यहाँ पे ऐड करने चाहिए, ठीक है।
एंड इसके अलावा आपको और भी एक दो चीजें मुझे याद आएंगी बताते बताते, वो भी मैं बता देता हूँ जो बुलेट पॉइंट में और ऐड हो सकता है। हाउ टू यूज, आपको कैसे मतलब वियर करनी है, या हाउ टू वियर आई वुड से। इसके अलावा वार्निंग एक इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता आपका प्रोडक्ट कितना स्क्रीन फ्रेंडली है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ बेल्ट्स में ये सजेस्ट किया जाता है कि उनको कपड़ों के ऊपर पहना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने मटेरियल की बात की थी कि अगर आपका मटेरियल स्क्रीन फ्रेंडली है तो अच्छी बात है, आप वहां पे लिखिए स्क्रीन फ्रेंडली मटेरियल। अगर नहीं है तो ये वार्निंग में दीजिए कि वियर दिस बेल्ट ओवर क्लोथ्स और अवॉइड डायरेक्ट स्किन टच, समथिंग लाइक दैट। तो दीज आर 4 पॉइंट्स जिनको आप यहाँ पे बता सकते, ठीक है। तो आई थिंक काफी सही बुलेट पॉइंट्स बता दिए मैंने, तो आप इनको यहाँ पे एम्बेड करें और आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तो ये और बेटर हो जाएगा, ठीक है। नीचे चलते हैं, देखते हैं आपने A+ वगैरह क्या बनाया है। ओके, तो आपने सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, सेम वही चीजें हैं जो ऊपर हमने देखी थी। तो इसके अलावा नीचे देखते हैं आपके रिव्यूज कैसे हैं। मोस्ट रिसेंट में चलते हैं, तो ओके सारे 5 स्टार ही हैं मोस्ट रिसेंट में, इसका मतलब प्रोडक्ट में दम है, ठीक है। इमेजेस भी आपकी अच्छी हैं, 2-3 सजेशन मैंने दे दिए हैं जिससे आप फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि बुलेट पॉइंट्स मैंने बता दिए, टाइटल बता दिए, इमेजेस के इंप्रूव करना, तो अब आप नेक्स्ट लेवल पे बहुत आराम से ले आ सकते हो। तो अभी मैं जैसे 30 डे रेवेन्यू देख रहा हूँ 62,000 प्लस, तो आराम से आप इसको, मेरे को लगता है 1 लाख आराम से टच कर सकते हैं। इट जस्ट अ हंच, मेरे को जो लग रहा है मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आई थिंक आपको ये चीजें इंप्रूव करनी चाहिए। अब चलते हैं जल्दी से लिस्टिंग एनालाइजर पे और देखते हैं कि हीलियम 10 हमारा क्या कहता है, ठीक है। उस पर हम आ गए हैं और देखेंगे हमारा प्राइस आपके 899 है, 45 स्टॉक्स में। 2 महीने से आप बेच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपने 2 महीने में 60-70 हजार का बिजनेस यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, ठीक है। चीजें चल रही हैं, सेल्स एस्टिमेशन वगैरह है। चलते हैं सीधे आपके कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आपकी सेल्स है 70, टॉप 5 कॉम्पिटिटर कर रहे हैं ऑलमोस्ट 2500। आपका जो रेवेन्यू है वो 60,000 के करीब है। टॉप 5 कॉम्पिटिटर का एवरेज है 15,71,000, ठीक है। प्राइसिंग में थोड़ा सा आपका हायर साइड पे है, बट ठीक है, मैचेबल है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप बीच बीच में डिस्काउंट्स वगैरह देके भी इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं अगर आपके पास मार्जिन है तो। BSR आपका 12,000 है, एवरेज कॉम्पिटिटर का 1800 है। नंबर ऑफ रिव्यूज में आप पीछे हैं, ऑब्वियसली आपको 2 महीने हुए अभी सेल करते हैं, और रेटिंग भी आपकी अभी 5 चल रही है। तो विद टाइम देखेंगे कि नंबर ऑफ रिव्यूज बढ़ने पे कितना वो एवरेज आउट होता है। टॉप कीवर्ड एनालिसिस में देखें तो टोटल कीवर्ड्स है 188, टॉप 10 कीवर्ड्स है 5, टोटल सर्च वॉल्यूम है 1,96,705 एंड टॉप 10 सर्च वॉल्यूम है 620। तो स्कोप दिख रहा है, कीवर्ड्स बहुत सारे हैं, देख सकते हैं। डिटेल कीवर्ड लिस्ट चाहिए तो सेरेब्रो रन करिए उस पे, हीलियम पे। और हीलियम अगर आपको महंगा लग रहा है तो नीचे लिंक दे दिया है बेस्ट ऑफर के साथ, इतना डिस्काउंट कोई नहीं देगा, जाके ले सकते हैं, ठीक है। दिस इज द ओवरऑल ऑफ एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग। तो स्कोप बहुत है, मतलब आप इस लिस्टिंग के साथ भी अगर 60-70 हजार का बिजनेस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 62,000 का, 61-62 हजार का, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसको बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले सकते हैं। बट लिस्टिंग में स्कोप बहुत ज्यादा है इंप्रूवमेंट का, और अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो मैं इस लिस्टिंग को देना चाहूंगा वो है सिर्फ 1। नेक्स्ट लिस्टिंग हमें भेजी है मनोज जी ने, जो सेल कर रहे हैं कपिवा का शिलाजीत गमी। तो देखते हैं कि कैसी लिस्टिंग बनाई है, एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले क्विक स्कैन करते हैं हीलियम का यूज करके। तो हेल्थ एंड पर्सनल में इसकी रैंक है 1335, शिलाजीत में 12 नंबर पे है, बहुत बढ़िया। 30 डे रेवेन्यू है 9,55,000, करंट रेटिंग है 4.1, लिस्टिंग हेल्थ स्कोर 10 है, लेकिन वो हम करेंगे एनालाइज कि 10 है भी कि नहीं। एंड 2 मार्केट प्लेसेस में बेच रहे हैं। चलिए इमेजेस से शुरू करते हैं। तो पहली इमेज है मेन इमेज, व्हाइट बैकग्राउंड पे, और काफी अच्छी हाई रेज इमेज है, फॉन्ट वगैरह अच्छा है, डब्बा मेरे को अच्छा लग रहा है बहुत, एंड अमेजॉन की गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं देखूँ तो यहाँ पे लिखा है शिलाजीत एनर्जी गमीज, एंड नीचे लिखा है, छोटा छोटा लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखाता हूँ, जिंजर हनी। तो बेसिकली इमेज की सिर्फ बॉक्स लगाई है, आप इमेज का CTR बढ़ा सकते हैं यहाँ पे 3 एलिमेंट ऐड करके अपनी इस इमेज में, वो है जिंजर, हनी एंड शिलाजीत। आई थिंक आपको वो इमेजेस में ऐड करना चाहिए सो दैट आपका जो इमेज CTR है वो काफी ज्यादा हाई हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा वीडियो मैंने देखा है, वीडियो आपका अच्छा है, वीडियो मेरे को बहुत सही लगा, एंड वीडियो में भी आपने बस बताया वही है जो इमेजेस में यहाँ पे लगा हुआ है। थोड़ा सा बस ये है कि वहाँ पे एथलीट आपका दौड़ रहा है, बट ठीक है, गुड एनफ। हम नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। तो आपने वहाँ पे लिखा है अनस्टॉपेबल एनर्जी, मोर स्टेमिना, लेस फटीग, ओके। एंड देन आपने उसकी अगली इमेज में लिखा है नेचुरल मिनरल पावर हाउस, 80+ मिनरल्स, ओके। बट आपने 1 2 3 4 5 ही मिनरल्स यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद 1 गमी अ डे, ओके, डिलीशियस एंड इजी टू यूज जिंजर हनी फ्लेवर, जो नीचे आपने लगाया है। इस इमेज में एक चीज अच्छी बात यह है कि जो मॉडल है, जो पर्सन है, उनके हाथ में गमी का साइज दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा ऑल डे एनर्जी विद 60% फॉल्विक एसिड, 24 आवर्स, और एक बंदा रनिंग की पोजीशन में। मैं ये कहूंगा ये इमेज मेरे को नहीं सही लगी, क्योंकि इसमें बैक दिख रही है रनिंग करते हुए, तो होता यह है कि ये कनेक्ट नहीं बना पाता। हमेशा एक बेसिक मार्केटिंग रूल है इमेजेस का कि आप जितना कनेक्ट
आंखों में देख रहे हैं या फेस की तरफ देख रहे हैं, जो व्यू कर रहा है इमेज को, उतना ज़्यादा कनेक्ट बनता है, और यहाँ पे वो बंदा दूर भाग रहा है तो कनेक्ट नहीं है यहाँ पे इमेज का, ठीक है। तो ये इमेज पर्सनली मुझे ठीक नहीं लगी ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आपका है बेटर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन विद शिलाजीत एंड प्रीबायोटिक डाइजेस्टिक फाइबर, गुड एनफ इमेज है, ठीक है। नेक्स्ट आपने NABL सर्टिफिकेट रिपोर्ट लगाई है एवरी पैक में, दिस इज अ गुड थिंग। आई ऑलवेज रिकमेंड, अगर आप सप्लीमेंट बेच रहे हैं या समथिंग रिलेटेड विद ड्रग्स या मेडिसिन, तो आई थिंक सर्टिफिकेट एक एश्योरिटी देता है कस्टमर को कि मैं एक जेन्युइन प्रोडक्ट ही खरीद रहा हूँ, तो दिस इज अ गुड थिंग। एंड लास्ट में आपने अपना जो बॉक्स है उसके पीछे का बैक लगा, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा कि ओवरऑल आपकी इमेजेस देखने में अच्छी हैं, ठीक है। एंड आपने मल्टीपल चीजें दिखाई हैं कि यहाँ पे अनस्टॉपेबल एनर्जी है, मिनरल पावर हाउस है, हाउ टू टेक दिस गमी है, फल्विक एसिड एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बर। तो मेरे को आपकी इमेजेस में ना एक चीज दिखी, एक पैटर्न दिखा कि आपने ना बेनिफिट्स की बात करी है, वो भी एक स्लाइड पे एक बेनिफिट की बात करी है। तो बेसिकली हर इंग्रेडिएंट ले लिया, फल्विक एसिड ले लिया तो उसका बेनिफिट बता दिया, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बेंट बता दिया, बट इट डज नॉट मेक सेंस। आपने क्या किया, अलग अलग स्लाइड्स पे एक एक बेनिफिट लिख दिया। आई थिंक देयर इज ह्यूज स्कोप इन गमीज, और जहां पे आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो अब मैं छोटा सा एग्जांपल लूं तो आपकी एक स्लाइड हो सकती थी जिसपे सिर्फ आप इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता सकते, ठीक है। उसमें आप शिलाजीत, जिंजर, हनी और भी जो चीजें हैं वो आप बता सकते थे। एक स्लाइड पे आप ये दिखा सकते थे ये जेलेटिन फ्री है, एडेड शुगर नहीं है, ठीक है। रिजल्ट की कहीं बात नहीं, आपकी पूरी लिस्टिंग में बता रहा हूँ मैं। इमेजेस की अभी बात करी है, हालांकि मैं एक स्कैन हमेशा करता हूँ लिस्टिंग को, और आपकी पूरी लिस्टिंग में कहीं पे भी रिजल्ट की बात नहीं कि मेरे को इस शिलाजीत लेने के कितने टाइम के बाद रिजल्ट दिखने शुरू हुए, ठीक है, वो आपका यहाँ पे बात नहीं हुआ। तो आई थिंक इमेजेस देखने में अच्छी हैं, बट आई थिंक आपको यहाँ पे मैसेजिंग देनी पड़ेगी क्लियर कट कि और भी बेनिफिट है। शिलाजीत कैसा है, 100% प्योर है, नेचुरल है, इसके बारे में कहीं कुछ नहीं है। तो ये सब चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है इमेजेस को लेकर। तो इमेजेस में और स्कोप है आप, ठीक है। चलिए चलते हैं आपके टाइटल पे। टाइटल पे आपने लिखा है कपिवा हिमालयन शिलाजीत / शिलाजीत गमीज 225 mg शिलाजीत गमी, जिंजर हनी फ्लेवर, NABL सर्टिफाइड शिलाजीत गमी, बूस्ट एनर्जी लेवल्स, एंड्योरेंस एंड स्टेमिना, नो एडेड शुगर, जेलेटिन फ्री 30 गमीज, ठीक है। आई वुड सजेस्ट टाइटल आपने ठीक बनाया है, टाइटल का रीडेबिलिटी बहुत अच्छी है, और इस टाइटल से काफी मैं कहूंगा ऑलमोस्ट मेजॉरिटी सेलर्स को सीखना चाहिए कि टाइटल में कैसे पाइप यूज करना है, क्योंकि टाइटल में हर एक सेंटेंस की रीडेबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। बट चैलेंज जो मुझे लगा आपके टाइटल में आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड वो है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो वीगन है, जो मैंने देखा हुआ है, नीचे आपने लिखा हुआ है, तो वो वहां पे मेरे को नहीं दिखा। एंड नेचुरल वर्ड मेरे को नहीं दिखा, प्योर है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता यहाँ पे। तो ये वो कीवर्ड्स हैं जो आपके टाइटल में होने चाहिए, ठीक है। और मैंने खुद एक गमी ब्रांड को काफी बड़ा करा है पास्ट में, तो आई नो कि क्या क्या चीजें आपको मिस करी हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ आपको कि ये चीजें आपके टाइटल में होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, तो इसको आप देखिए। अब नीचे आते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स में। गुड पार्ट इज कि आपके जो हेडर है वो कैप्स में है, अच्छा लगा मुझे देख के। एंड उसके बाद आपने पूरे बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं, एंड मैंने आपके बुलेट पॉइंट सारे देखे हैं, बुलेट पॉइंट्स आपके अच्छे हैं, मैं ये कहूंगा। आपने इसके अंदर आपने सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बेनिफिट्स बताए हैं, शिलाजीत का, फल्विक एसिड का, जेलेटिन फ्री है, वीगन फ्रेंडली है। तो अब जैसे आपका जो सेकंड लास्ट बुलेट पॉइंट है वीगन फ्रेंडली, यही मैं कह रहा हूँ, ये ऊपर होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो वीगन है, क्योंकि गमीज के केस में वहां पे एक वीगन फैक्टर बहुत ही एज लेता है, क्योंकि सबको पता है कि ज्यादातर वहां पे कोई ना कोई फिश ऑयल या नॉन वेज ऑयल्स में गमीज होते हैं या कुछ ना कुछ होता ही है। तो वीगन वाले गमीज की जो डिमांड है वो काफी बढ़ रही है, ठीक है। एंड लाइक आई सेड, आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इस पॉइंटर को आप ऊपर ले आ सकते हैं। तो बुलेट पॉइंट्स आपके काफी अच्छे हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, देखते हैं नीचे आपने कैसे बनाया है ब्रांड स्टोरी एंड A+। ओके, तो आपका ब्रांड स्टोरी नहीं है, A+ बनाया है आपने, एंड प्रीमियम A+ है आपका, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग टेस्टीएस्ट शिलाजीत विद जिंजर हनी, गुड एनफ, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन प्योरिटी ऑफ शिलाजीत। ओके, तो अब जैसे आपने लिखा नो कॉम्प्रोमाइज ऑन प्योरिटी ऑफ शिलाजीत, तो मैं ये मान के चलता हूँ 100% है, तो आप इसको ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। नेचुरल मिनरल हाउस 80+ मिनरल्स, सेम ऊपर वाली इमेज है आपकी यूज करी है, ये भी सेम है, एंड ये अलग है, टेक योर एनर्जी स्टेमिना टू न्यू हाइट्स। ओके, एंड देन आपने कपिवा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ शिलाजीत अवेलेबल इन एनी गमी इन इंडिया, ईच गमी फुलफिल 90% ऑफ योर डेली रिकमेंडेड शिलाजीत डोसेज। ओके, इजी टू कंज्यूम, इजी टू डाइजेस्ट, मेड विद प्लांट बेस्ड पैक्टिंग। ओके, एंड देन आपने मेन वेलनेस रीड, ये अच्छा एक सेक्शन है आपने डाला, और आई वुड सजेस्ट जितने भी व्यूअर्स हैं जो ये देख रहे हैं, ये आपको देखना चाहिए। अगर आपके पास मल्टीपल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो जैसे इन्होंने मेल वेलनेस रेंज के नाम से, इन्होंने अपने सारी चीजें दिखाई हैं, एंड आपको ये सीखना चाहिए कि इन्होंने
इनके पास शिलाजीत गमीज है, कैप्सूल है, फिज है, गोल्ड कैप्सूल है, तो उन्होंने उसी को कंपेयर करा है। अब देखिए यहाँ पे अच्छी चीज क्या है कि कस्टमर रिव्यूज दिख रहे हैं, प्राइसेस दिख रहे हैं। तो अगर कोई 499 में कंफ्यूज हो रहा है या उसको क्लैरिटी चाहिए, यार मैं फिज लूं, कैप्सूल लूं या गमीज लूं, तो वो यहीं से देख सकता है कि मेरे को विजिबल डिफरेंस कब तक आ जाएगा, 1 से 2 महीने में लगेंगे, कैप्सूल लेने में 2 से 3 महीने लगेंगे। तो यहाँ से चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे विजिबल डिफरेंस की बात की 1 से 2 महीने, तो इस रिजल्ट की मैं बात कर रहा था जो ऊपर कहीं दिख नहीं रहा था, तो वो आपके बुलेट पॉइंट्स और एक इमेज में दिखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा FAQ मिसिंग है आपका, FAQ आपका होना चाहिए, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स हैं, इससे रिलेटेड बहुत सवाल होते हैं लोगों के क्योंकि वो बॉडी में ले रहे हैं, वो इनटेक करेंगे, तो आई थिंक FAQ का सेक्शन आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं, आपके रिव्यूज देखते हैं, तो हम स्विच करते हैं रिसेंट रिव्यूज पे, एंड 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार एंड ऑलमोस्ट 5 स्टार है आपके। तो ऑब्वियसली कपिवा इज अ नोन ब्रांड एंड काफी अच्छा प्रोडक्ट है उनका, और वो रिव्यूज बता भी रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि ये आपके जो सजेशंस हैं, जो मैंने आपको रिकमेंडेशन दिए हैं, वो आप इसको इंप्लीमेंट करें और जल्दी से आपका लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं। तो देखते हैं हीलियम में जो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वहाँ पे देखते हैं आपका लिस्टिंग एनालाइजर रन हो चुका है, 1 महीने से आप यहाँ पे बेच रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है। तो लास्ट 7 डेज में आपने 2 लाख रुपए की सेल करी है। चलते नीचे कॉम्पिटिटर एनालिसिस में, और ये रहा आपका कॉम्पिटिटर। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस में हम देख सकते हैं सेल्स जो है आपने 1390 यूनिट्स के करीब बेचे हैं। टॉप 5 कॉम्पिटिटर का एवरेज है लगभग 6500। रेवेन्यू आपने किया है 9,34,000 का, और टोटल जो चल रहा है इधर रेवेन्यू वो चल रहा है ऑलमोस्ट 70 लाख का। प्रोडक्ट का आपका प्राइस बहुत अच्छा है, ठीक है, प्राइस पॉइंट अच्छा है, बट हो सकता है ये एवरेज जो ले रहा हो वो 1000 रुपए का इसलिए ले रहा हो क्योंकि जो आपका जो बॉक्स है वो 30 गमीज का है, और ये हो सकता है 60 गमीज का जो प्राइस एवरेज ले रहा हो। तो क्योंकि सेम ही वेरिएशन में बनता है इसलिए एवरेज आउट ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। BSR आपकी ऑलमोस्ट 1350 है, कॉम्पिटिटर की 350। नंबर ऑफ रिव्यूज आपके 151 है और अच्छे हैं, एंड रेटिंग्स में आप 4.1 है, एवरेज कॉम्पिटिटर से आप ऊपर है, व्हिच इज अ गुड थिंग। टॉप कीवर्ड एनालिसिस में देखें तो टोटल कीवर्ड 564, टॉप 10 कीवर्ड 59, टोटल सर्च वॉल्यूम देखें तो आपका है 8,74,000, टॉप 10 सर्च वॉल्यूम देखें 1,28,000। तो ये वो कीवर्ड्स हैं जो आपके लिए काफी ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, तो ये चीज है। एंड इसके अलावा आप सेलेब्रिटी टूल का यूज कर सकते हैं अगर आप हीलियम यूज नहीं कर रहे हैं, कि कैसे आप नेक्स्ट लेवल पे अपने प्रोडक्ट को ले जा सकते हैं। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि ये चीजें आप कर सकते हैं, वो नए कीवर्ड्स भी आप एम्बेड कर सकते हैं। एंड ओवरऑल मैं ये बोलूंगा कि आपकी लिस्टिंग में स्कोप है, और आपने कुछ चीजें अच्छी भी बनाई हुई है, जैसे टाइटल आपका अच्छा लगा, बुलेट पॉइंट अच्छा लगा, लेकिन कुछ चीजें मिसिंग है। तो ये चीज है। ओवरऑल दिस इज द एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग, एंड अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो मैं आपकी लिस्टिंग को देना चाहूंगा वो है 3। नेक्स्ट लिस्टिंग जो आई है वो हमारे पास आई है रावण ब्रांड की, जो कि प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर बेच रहे हैं। तो ब्रांड है रावण, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक मेन इमेज है, ऑब्वियसली वाइट बैकग्राउंड पे नहीं है, पर ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इनकी नेक्स्ट इमेज है जो यहाँ पे कीप फूड ड्राई, तो वो इन्होंने दिखाया है। इमेज अच्छी है काफी, एंड यहाँ पे एक वाटर ड्रेन प्लेट भी है। तो बेसिकली बॉक्स के बीच में नीचे यहाँ पे लगती है, आप देखेंगे जूम करके तो ये आपको दिख रही है। इसके अलावा कीप देम फ्रेश फॉर लॉन्गर, आपने ये दिखाया है यहाँ पे, एंड बहुत ही जूम इन करके दिखाया। इमेजेस अच्छी हैं आपकी। प्रोड्यूस कीपर, ओके। तो ऑब्वियसली मैं ये सेंस कर पा रहा हूँ कि ये चाइनीज प्रोडक्ट है, क्योंकि इनके वीडियो में भी लिखा है कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना। और प्रोड्यूस कीपर जो वर्ड है ना, ये बेसिकली US और ऐसी कंट्रीज में यूज होता है, क्योंकि ये वहीं पे इमेज डिजाइन होगी। ये तो हम ज्यादातर फूड कीपर या वेजिटेबल कीपर लिखेंगे। प्रोड्यूस कोई मतलब बहुत US साइड वाला वर्ड है, तो ये चीज है। तो यहाँ पे ये इशू है कनेक्ट करने में कस्टमर से। इजी टू ओपन एंड क्लोज, यूज बोथ हेल्ड फर्मली क्लोज बोथ साइड, सिंपल। इमेजेस नो डाउट अच्छे हैं आपके। इसके बाद आपने लिखा है स्टे ऑर्गेनाइज मैक्सिमाइज यूज, ओके। मल्टीपर्पज फॉर प्रोड्यूस, एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। वो आपका वो ये कहते हैं ना, जो मैन्युफैक्चरर आपको इमेजेस बना के देता है, वो वाली इमेजेस हैं। बट ठीक है, गुड एनफ। बट आपको यहाँ पे फूड वर्ड हो या फूड वेजिटेबल हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो, फूड हो, तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट में आपने इमेजेस दिखाए हैं, एंड देन आपने फिर से प्रोडक्ट्स दिखाए। इमेजेस आपकी बहुत अच्छी हैं, नो डाउट, बट मैं ये बोलूंगा कस्टमर कनेक्ट से थोड़ा इशू है अगर मैं सिर्फ टेक्स्ट की बात करूं तो। बाकी आपकी इमेजेस रियली बहुत अच्छी हैं, ठीक है। बट अब मैं बात करता हूं कि जब मैंने राइट में देखा आपका टाइटल, तो यहाँ पे एक कंसर्न आएगा जो भी मैं बताऊंगा अभी, कि मेरे को जो समझ आया है वो ये है कि आप 6 का पैक बेच रहे हैं, ठीक है। 6 आपने इसीलिए लिखा है, हालांकि यहाँ पे पैक नहीं लिखा है, मैं इसलिए। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप बॉक्स दिखा रहे हैं ना, और आप एक ही बॉक्स दिखा रहे हैं, तो अगर आप 6 का बेच रहे हैं तो आपको एक्चुअली इमेज में एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके 6 का स्टैकेबल पैक दिखाना चाहिए था फर्स्ट इमेज में, और ऐसा आपके कॉम्पिटिटर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो
ये आपको यहाँ पे दिखाना चाहिए। इसके अलावा डायमेंशंस मिसिंग है, आपके बॉक्स के डायमेंशंस ही नहीं पता है, वो कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, कितनी हाइट है, कुछ नहीं पता है। तो ये क्लैरिटी आपकी इमेजेस से नहीं आ रही है। अब चलते हैं आपके टाइटल पे। टाइटल पे आपने लिखा है रावण प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर सेट फॉर किचन, पैंट्री ऑर्गेनाइजर फॉर ग्रीन्स, पल्सेस, सीरियल्स एंड ड्राई फ्रूट, लीक प्रूफ, ड्यूरेबल एंड स्पेस सेविंग, 6 1500 ml। तो 6 के आगे जैसे मैंने बोला पैक नहीं पता है कि आप क्या बेच रहे हैं, 6 क्या है। 1500 ml इज अ टोटल कैपेसिटी, मेक सेंस। टाइटल ओके है तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्रूट्स की बात नहीं हुई। ड्राई फ्रूट्स है तो चलो फ्रूट्स इंक्लूड हो गया, मान लेते हैं। वेजिटेबल्स की बात नहीं हुई, जो कि आपने यहाँ पे दिखाया भी हुआ है। रेफ्रिजरेट कर सकते हैं इसको कि नहीं, वो आपने दिखाया जबकि इमेजेस में है। माइक्रोवेव कर सकते हैं, ये भी नहीं पता। ठीक है, नीचे चलते हैं, देखते हैं शायद बुलेट पॉइंट्स में आपने लिखा हो। बुलेट पॉइंट में हम आते हैं। बुलेट पॉइंट में आपने लिखा है वर्सेटाइल स्टोरेज सॉल्यूशन। ऑब्वियसली आपके हेडर कैप्स में नहीं है, उनको कैप्स में करिए। आइडियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग ग्रेन्स, पल्सेस, सीरियल, ड्राई फ्रूट एंड अदर किचन एसेंशियल, कीप योर पेंट्री नीट एंड टाइडी। सेम ऊपर टाइटल में से ही वो लाइन ली गई है। लीक प्रूफ डिजाइन, फीचर्स आर सिक्योर एयरटाइट सील टू प्रिवेंट स्पिल्स एंड मेंटेन द फ्रेशनेस ऑफ योर स्टोर्ड फूड आइटम, ड्यूरेबल एंड हाई क्वालिटी, मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग BPA free plastic, ensuring long lasting use and resistant to breakage or wear, space saving and easy to clean। ठीक है, डिसेंट पॉइंट है, बट मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे जो मेन चीजें हैं वो मिसिंग है। रेफ्रिजरेशन की बात नहीं हुई कहीं पे कि ये रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। माइक्रोवेव की बात नहीं हुई। जो आपका मटेरियल है, क्या ये फूड ग्रेड प्लास्टिक है या फूड ग्रेड मटेरियल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि जिसमें हम सामान रख रहे हैं क्या वो फूड के लिए ओके है एंड ऑल। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं ये आपके यहाँ पे मिसिंग है। इसके अलावा आपके बुलेट पॉइंट में ड्रीम प्लेट की बात नहीं हुई, आपने एक स्पेशल ड्रीम प्लेट वहां पे लगाई हुई है, तो आई थिंक वो भी वहां पे होनी चाहिए। ठीक है, नीचे चलते हैं, आपके A+ देखते हैं। ओके, तो बेसिकली आपने A+ नहीं बनाया है एंड सिर्फ आपने एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया है लंबा सा। ऑब्वियसली ऊपर से ऐसे ही ऊपर वाला ही दिख रहा है मुझे, यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो चलते हैं नीचे, आपके रिव्यूज देखते हैं एक बार। मोस्ट रिसेंट में देखते हैं, लिट्स डोंट क्लोज द बॉक्स, ओके, पुअर क्वालिटी, लिड्स आर टाइट, नॉट वेरी यूजफुल। ऑब्वियसली थोड़े से लोग ज्यादा खफा हैं, तो यहाँ पे कंसर्न है। तो लिड का इशू है, आपके प्रोडक्ट का ही इशू है जो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। एंड इसके बाद चलते हैं आपके लिस्टिंग एनालाइजर पे, वो रन करके देखते हैं। तो लिस्टिंग एनालाइजर में देखेंगे आप 46 महीनों से बेच रहे हैं। और एंड इसके बाद नीचे आता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस में आपकी कोई रैंक नहीं है। टॉप 5 कॉम्पिटिटर की जो सेल्स है वो है ऑलमोस्ट 4000, रेवेन्यू उनका है 16,34,000, प्राइस आपका थोड़ा सा कम है टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर से। BSR आपकी 15,000, ऑलमोस्ट 16,000 है। टॉप 5 कॉम्पिटिटर का एवरेज है ऑलमोस्ट 1700। नंबर ऑफ रिव्यूज आपके पास 934 हैं एंड एवरेज कॉम्पिटिटर के पास 2100 हैं। रेटिंग आपकी बराबर है। टोटल कीवर्ड्स आपके पास हैं 412, टॉप 10 कीवर्ड्स में 2 हैं। टोटल सर्च वॉल्यूम है 8,27,000 प्लस और टॉप 10 सर्च वॉल्यूम है 417। तो आई वुड सजेस्ट कि आपकी लिस्टिंग में बहुत स्कोप है। आप 924 की रेटिंग्स लेके बैठे हैं, प्रोडक्ट पे 4.1 की रेटिंग स्टार्स भी हैं आपके पास। हालांकि रिसेंटली लोग खुश नहीं दिख रहे हैं, स्कोप बहुत है। एंड मैंने जैसे बताया कि काफी चीजें मिसिंग हैं, वो आप इंप्लीमेंट करिए अपनी लिस्टिंग में। एंड अमेजिंग मार्केटर की जो रेटिंग मैं इस लिस्टिंग को देना चाहूंगा वो है 1। तो नेक्स्ट लिस्टिंग जिसको हम एनालाइज करने वाले हैं वो है क्लेस किट का सिलिकॉन चॉकलेट मोल्ड। और आपको पता है इस लिस्टिंग को अमेजॉन चॉइस मिला हुआ है और इसके पास ऑलमोस्ट 1550 की रेटिंग है। ठीक है, और आपको पता है ये नंबर 1 है अपनी कैटेगरी में। एंड इसके जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उनके पास ऑलमोस्ट 100 के अंदर ही हैं सारे रिव्यूज। और इस लिस्टिंग में मैं शुरू में बोल रहा हूँ बिल्कुल दम नहीं है। एंड इससे आप समझ सकते हैं कि अगर आप मार्केट में सही टाइम पे कोई प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो आपका अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है पैसा बनाने की। और इस लिस्टिंग में बहुत अच्छा रेवेन्यू है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको बीट भी कर सकते हैं, बट ठीक है, लेकिन कोई सोच ही नहीं रहा है उस पर्सपेक्टिव में। तो आज देखिए जो नंबर 1 है उसने कुछ भी नहीं मेहनत करी है, बस प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेकिन आज हो सकता है आप उससे बेटर लिस्टिंग बना के इसको बीट करें। हालांकि अब इस मोल्ड कैटेगरी में काफी कंपटीशन है, लोगों ने लिस्टिंग बनाए हैं लेकिन इतने बेटर नहीं बनाए हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है आई थिंक लिस्टिंग क्रिएशन के पर्सपेक्टिव में, और ये लिस्टिंग तो आपको देखनी बनती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्विक स्कैन हीलियम 10 का यूज करके। होम एंड किचन में इसकी रैंकिंग है 292 और चॉकलेट मोल्ड्स में है 1। मैंने कहा था 1 नंबर की रेटिंग है। ठीक है, 30 डे रेवेन्यू देखिए 3,65,000। ठीक है, करंट रेटिंग 4.1, 1540 रेटिंग्स है इनके पास। लिस्टिंग हेल्थ स्कोर 7.9, वो तो हम एनालाइज करेंगे। मल्टीपल मार्केट प्लेसेस में बेच रहे हैं। अब इमेजेस से शुरू करते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 इमेजेस हैं और एक टिपिकल अपना अमेजोन का वीडियो। कुछ नहीं है इमेजेस में, समझ रहे हो, पहला स्कोप यही दिख गया, नंबर ऑफ इमेजेस ही कम है। ठीक है, इमेज देखिए कोई हाई रेज नहीं है, कुछ भी हाई रेज इमेज नहीं है, इंप्रेसिव नहीं है। ठीक है, मतलब समझ आ रहा है क्या है, लेकिन इमेज हाई रेज।
वीडियो स्टैंडर्ड है, मैं उसको देख चुका हूँ, आगे चलते हैं। एंड तीसरी इमेज देखिए, ये भी स्टैंडर्ड है, सिर्फ यहाँ पे पहली इमेज में वो खड़ा हुआ था, आपका जो मोल्ड है यहाँ पे लेटा हुआ है, खत्म। पहला सजेशन आपके लिए, ब्रांड के लिए, क्लेस्किट के लिए, डायमेंशंस मिसिंग है आपके प्रोडक्ट की, वो आपको डालनी चाहिए। क्या आपका प्रोडक्ट माइक्रोवेव सेफ है? क्या आपका प्रोडक्ट रेफ्रिजरेटर सेफ है? क्या आपका प्रोडक्ट डिशवॉशर सेफ है? एक इन्फोग्राफिक बनाइए, ठीक है। इसके अलावा फिनिश प्रोडक्ट कैसा निकलेगा वो आपने यहाँ पे दिखाने की कोशिश तो की है, लेकिन वो क्लियर नहीं, थोड़ा सा और उसको बेटर करिए, ठीक है। कुछ लाइफस्टाइल इमेजेस दिखाइए कि कोई होम मेकर है वो इसको यूज कर रहा है, कोई प्रोफेशनल शेफ है वो यूज कर रहा है, और आई थिंक ये ज्यादातर बच्चे यूज करते हैं, मैंने देखा है, तो बच्चों के लिए भी यूज होता है। तो आप ऐसा दिखाइए कि बच्चे बड़े चांद से इसको खा रहे हैं या खेल रहे हैं, चॉकलेट बना रहे हैं, उनके साथ उनकी मदर या कोई मेंटोर है। तो आई थिंक स्कोप है इमेजेस में, मैंने बोला ना, इट्स ऑल अबाउट, आप थोड़ा सा सोचेंगे ना तो बहुत स्कोप आता है, ठीक है। एंड सच बताऊं तो Amazon की जो 9 इमेजेस के स्लॉट है ना वो भी कम पड़ जाते हैं, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इमेजेस आपके शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए। अब चलते हैं आपके टाइटल पे। टाइटल है क्लेस्किट सिलिकॉन फ्लावर शेप चॉकलेट मोल्ड ब्राउन 10 इंच 26 by 27 by 116 मिलीमीटर। डायमेंशंस लिखे हैं, वेरी गुड, बट इसको यहाँ पे इमेज बना के डाल दीजिए। एक इमेज जो आपकी ये तीसरे नंबर की इमेज है भाई, इसी में 3 लाइनें खींचिए, हो गया। बट टाइटल की बात कर रहे हैं तो टाइटल में मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा इंप्रेसिव टाइटल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहली चीज तो मैं बोलूंगा ये सिलिकॉन का है, तो क्या ये सिलिकॉन 100% प्योर है? तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, अगर है तो ही लिखिएगा, नहीं है तो फिर छोड़, ठीक है, क्योंकि 100% प्योर सिलिकॉन है तो एक फील आ जाता है कि यार अच्छी चीज, ठीक है। इसके अलावा चॉकलेट मोल्ड वहां पे लिखिए, और मेकिंग बेकिंग चॉकलेट, ठीक है, तो वो मेकिंग और बेकिंग वाले वर्ड्स आने चाहिए, लोग ढूंढते हैं। इसके अलावा आप बाकी चीजें भी लिख सकते हैं कि भाई और किस किस चीज में ये यूज होता है, एंड आई होप कि आपने उनको बुलेट पॉइंट में केटर किया होगा, अगर नहीं किया तब मैं बताता हूँ कि आप उसमें क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं बुलेट पॉइंट, ये तो स्टैंडर्ड बुलेट पॉइंट है, आपने तो कुछ डाला ही नहीं, मेहनत ही नहीं करी, ओके, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ बुलेट पॉइंट्स आप क्या बना सकते हैं। तो पहला तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें मेकिंग बेकिंग बताइए और मल्टीपर्पज यूज बताइए, ठीक है। मोल्ड्स को मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकते हैं, जेली बनाने में यूज हो सकता है, मूस बनाने में यूज हो सकता है, केक बनाने में यूज हो सकता है, ब्रेड बनाने में यूज हो सकता है, बहुत सारी वो मल्टीपर्पज यूज में बताइए। जैसे मैंने बोला, फूड ग्रेड मटेरियल है कि नहीं वो आप लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी टू क्लीन है कि नहीं ये आप बताइए, ठीक है। हीट रेजिस्टेंट है कि नहीं, अगर हीट रेजिस्टेंट है, ऑब्वियसली यहाँ पे चॉकलेट मेल्ट करेंगे, सब कुछ डालेंगे, कितनी हीट तक ये झेल सकता है, तो वो रेंज होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये सारे बुलेट पॉइंट्स आप बनाइए, क्योंकि स्कोप है, आपने कुछ नहीं किया, आप बिना करे नंबर 1 पे है, तो सोचिए कोई भी अगर सेंसिबल बंदा आपकी इंडस्ट्री में कूदा, या ऑलरेडी जिसने ये काम किया, या किसी ने ये वीडियो देख के आपके कॉम्पिटिटर ने अपग्रेड कर लिया, तो आपकी पोजीशन खतरे में आ जाएगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीचे चलते हैं, A+ देखें, एंड A+ के लिए नीचे आते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है और कुछ भी नहीं है, ओके, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं बनाया, एंड आपके रिव्यूज देखते हैं, मोस्ट रिसेंट में चलते हैं। वेरी स्मॉल, देखिए आ गया ना इशू, मैंने बोला था डायमेंशंस नहीं डालेंगे तो यही होगा, ओनली गुड, ठीक है। परफेक्ट फॉर चॉकलेट मेकिंग, 1 स्टार का मैं, गुड, तो मिक्स रिव्यूज हैं। साइज नॉट एज डिजायर्ड बट यूजफुल, मैंने क्या बोला, आपके डायमेंशन का इशू है। मैंने इमेजेस देखते ही 2 इमेजेस और एक वीडियो देखते ही समझ गया कि यहाँ पे डायमेंशन वाला कंसर्न आएगा, क्योंकि अगर आप Amazon सेलिंग में हैं और बहुत टाइम से हैं, तो आपको ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, सभी सेलर्स के लिए टिप है, अगर आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर डायमेंशंस हो सकती हैं तो लिखिए वहां पे, एल्स आपके लिए दिक्कत होगी, ठीक है। चलते हैं, आपका लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं, देखते हैं वहां क्या चल रहा है। तो हमने आपका लिस्टिंग एनालाइजर रन कर दिया, 64 मंथ से आप बेच रहे हैं, ओके। लास्ट 7 डेज में आपने 85,000 रुपए की सेल करी है, तो आप देख सकते हैं बाकी लोग भी कितना स्कोप है यहाँ पे, और बहुत अच्छी सेल करी है आपने, एंड ऑल द वेरी बेस्ट कि आप इसको और फर्दर ग्रो कर पाए। कॉम्पिटिटर एनालिसिस में देखेंगे तो आपकी सेल्स है 3500 आपने यूनिट बेचे हैं, एवरेज कॉम्पिटिटर 375 बेच के बैठे हैं। रेवेन्यू आपका है 3,58,431 रुपए, एवरेज कॉम्पिटिटर का है ऑलमोस्ट 70,000। प्राइस आपका 89 रुपीज है, एवरेज जो बाकी लोगों का है वो है 165। BSR है 315, टोटल एवरेज कॉम्पिटिटर है ऑलमोस्ट 7700। नंबर ऑफ रिव्यूज आपके पास बहुत ज्यादा है 1540, एंड टॉप 5 कॉम्पिटिटर का एवरेज है 131। मैंने वही बोला था आप लोगों को कि एवरेज जो है ना 100 का अलाउड है। ये सिर्फ एक ब्रांड है जिसने मोनोपोली बना रखी है, एंड ग्रेट वर्क बाय क्लेस्किट। मैं तो ये बोलूंगा कि आपने अपने इस प्रोडक्ट को लेके मोनोपोली बनाई है, लेकिन इसको चैलेंज किया जा सकता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। रेटिंग आपकी 4.1 एवरेज है, सब बाकी 5 कॉम्पिटिटर्स का 3.9, ठीक है। टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल है 1013, टॉप 10 कीवर्ड्स है 173। टोटल सर्च वॉल्यूम की बात करें तो है 13,19,000,
टॉप 10 सर्च वॉल्यूम की बात करें तो है 1,77,000। ठीक है, ये वो कीवर्ड्स हैं जिनकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द सेल आ रही है, तो इसको देख सकते हैं। अब जैसे तो नीचे देखते हैं कीवर्ड्स हैं जो ज्यादातर सेल जनरेट कर रहे हैं आपके लिए। तो दीज आर द कीवर्ड्स, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो आपके लिए सेल जनरेट कर रहे हैं, एंड ये वो कीवर्ड्स हैं जो आपकी लिस्टिंग्स में होने चाहिए सो दैट आप अपनी जो पोजीशन है उसको मेंटेन रखें। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग। आप नंबर 1 पे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बट अमेजिंग मार्केटर की जो रेटिंग आपकी लिस्टिंग को मिलेगी वो है 0। आई होप आपको आज का द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो पसंद आया होगा और आपने अपने लिस्टिंग्स के लिए कुछ नई स्ट्रैटेजीज सीखी होंगी। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक बटन जरूर दबाइए, और अगर आप इस शो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन भी, ताकि आपको हर नए एपिसोड का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। एंड फाइनली, कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।